जी जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। मैं हूँ करण अंकल और आपका वेलकम आर के माई लाइफस्टाइल ब्लॉग, जिसमें मैं अपनी लाइफस्टाइल के बारे में बताता हूँ और आपको जो है कहते हैं गुरु जी के सत्संग कॉलिंग जो आपको सुनने को मिलते हैं। संगत जी, आज का कॉलिंग सत्संग है, हिमाचल की आंटी है, उनका 6 साल का एक बच्चा है, उसको कुछ प्रॉब्लम है, उसके बारे में बात करी और अमृत वेले के बारे में जानना चाहती हैं कि मैं अमृत वेला संभालती हूँ तब मेरा मन नहीं जुड़ता और पहले जुड़ता था, अब क्यों नहीं जुड़ता। सब बात करेंगे, कैसे बात हुई चलिए आपको बताते हैं। पहले आंटी से बात करते हैं फ़ोन कॉलिंग पे, फिर आपसे बात करेंगे इस बारे में। चलिए सुनते हैं कॉलिंग सत्संग तो फिर आपसे बात करेंगे और आप भी जुड़े रहिए और पूरा कॉलिंग सत्संग सुनेंगे तो आपकी समस्या भी क्या पता हो और आपको भी समस्या का हल मिलेगा। ठीक है, चलते हैं सुनते हैं कॉलिंग सत्संग। आपकी समस्या भी हो सकती है, सोचना कि क्या पता हमारी समस्या भी हल हो जाए, तो ये सोचेंगे तो चलो आपको भी कुछ समस्या और प्रश्न पूछना है, पूछ सकते हैं व्हाट्सअप वॉइस मैसेज में और फ़ोन भी कर सकते हैं। और रात को 10 बजे से और सुबह 10 बजे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। सुनते हैं कॉलिंग सत्संग। हाँ, जय गुरु जी। हाँ जी, मैं ना हिमाचल से बात कर रही हूँ। हाँ जी, बताइए। हाँ जी, मैं आपकी वीडियोज़ वग़ैरह देखती रहती हूँ, तो मैंने आपसे पूछना था कि आप जैसे अमृत वेला के बारे में बताते हैं, है ना? हेलो? हाँ जी, एक्चुअली अंकल जी मेरा थोड़ी प्रॉब्लम है कि ना वैसे मेरा बेटा है ना 6 साल का। बताइए भैया। हाँ जी, वो ना समझता कम है और बोलता 3-4 अक्षर ही बोलता है अभी। अभी कितने साल का है? 6 मैं अभी कितने साल का है वो? 6 6 6। अच्छा। हाँ जी, तो मैंने मतलब है ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, तो मैंने अभी जैसे 3-4 महीने पहले गुरुजी से मेरा हुआ कॉन्टैक्ट किया मुझे, मतलब गुरुजी ने अपना वो किया, तो मैं तब से बहुत ज़्यादा देखती हूँ, दिन-रात ही देखती रहती हूँ, सत्संग वगैरह ये वो सब। तो मैं इसलिए पूछ रही थी कि मतलब कि मतलब अमृत वेला भी मैं कर रही हूँ पिछले टाइम से ना, थोड़े महीने से। तो मैं ये कह रही थी कि मैं क्या करूँ ऐसा कि मेरी मतलब कि कुछ आप गाइड कर दो, क्योंकि आप इतना ज़्यादा वो करते हो, आपके साथ इतने केस आते होंगे आपके पास। ऐसा कोई आया है आपके पास? अ, अभी देखिए, आपने जो है वो कह रहे हैं बच्चा भी बोलता नहीं, तो देखिए आपने अमृत वेला संभालना है, उनका नाम लेके जैसे अपने नित नेम करना है पूरा अच्छा जपजी जी। साहब सुखमनी पाठ मूल मंत्र का। और हुँ, एक ही टाइम पे करना है, ये नहीं कि बदलना है, जैसे कभी कभी कर ली कभी कर ली। ठीक है, जैसे हुँ। रात के 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अमृत वेला होता है, उसके बीच में एक टाइम बना लीजिए। हाँ जी। जितनी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी आराम आएगा। ठीक है, अच्छा ऐसा होता है। मतलब कि और मंत्र जाप कोई जैसे कर सकते हैं जो आप पहले करते हो, या आपके कोई कुलगुरु का हो या कुछ भी किसी का, जैसे कोई होता है ना कुलगुरु के मंत्र जाप जाप लिया होता है, जैसे कभी कभी लिया होता है ना, हाँ तो जी, हाँ वो जी। भी कर सकते हैं। और मगर 3 बाणी का पाठ तो करना है, जपजी साहब सुखमनी पाठ और मूल। हाँ, और मैं आपको शाम को आप कर सकते हैं, रहता साहब आप कर सकते हैं, लेकिन शाम को जो है ना, हमारे जो हम अमृत वेला संभालते हैं उसको ये कहते हैं फूल लगता है। फूल मतलब कि उसकी तैयारी होती है, तो उसके हुँ, बाद जो अमृत वेला संभालते हैं उसमें हमारे फल लग जाता है, जैसे पेड़ में फूल लगता है, फल लगता है। तो उसके तैयारी शाम को, जैसे शाम को हमारा मन उदास होते होता है, हाँ क्यों होता जी, है कि परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा हमें आवाज़ देता है, तो हम हुँ, इसलिए सुन पाते हैं कि मन हमारा सुनने नहीं देता, मन भटकता रहता है ना, कभी इधर कभी इधर, हुँ, इधर की बातें हुँ, में। और हाँ जी। 100 बातों में पीछे पड़ जाता है। जैसे कोई भी जैसे कोई पखंडी साधु है तो बोल देता है, वही करने लग पड़ता है। और ये तबीज वो जीव है ना, ऐसे नहीं, होता है। अच्छा मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, जैसे मैं हम्म, थोड़े अब 1 महीने से कर रही हूँ, ठीक है? तो हम्म, जैसे आपने बताया ना, मैं ऐसे ही कर रही थी कि पहले जपजी साहिब साहब, फिर सुखमनी और ये। मेरे साथ क्या हो रहा था, मैं आपको बताती हूँ। जब जपजी साहिब का पाठ तो हो जाता था, जब सुखमनी का सुनने लगती थी ना, तो मुझे नींद आ जाती थी बीच में, क्योंकि वो सवा सवा घंटे का है, तो मुझे नींद आनी। फिर मैंने ना मतलब
20-25 दिन करती रही। उसके बाद मैंने अपने मन में डिसाइड किया कि जिस चीज से आपका कनेक्शन ही नहीं बन रहा तो उसका क्या फायदा। आप वो चीज करो जो आपको अच्छी लगती है और जिससे आपका कनेक्शन बने। तो मैं क्या करती थी, मतलब कि जैसे वो भगवान इसके गुरुजी के जैसे भजन है वो लगा लेने और उससे मेरा ध्यान अच्छा लगता है। तो मैंने क्या किया कि जपजी साहिब का पाठ छोटा है 40 मिनट का, वो मैं कर लेना। उसके बाद मैंने भगवान के भजन लगा लेने 1-1.5 घंटा और कुछ मंत्र जाप करना। इस तरह से मैंने करना शुरू कर दिया पिछले 5-6 दिन से। पहले मैं सुखमनी साहिब का पाठ ही करती थी और उस वो 1.25 घंटे का, और बीच में मुझे नींद आ जाती थी क्योंकि मैंने 1 महीने से ही स्टार्ट किया है। तो इसलिए फिर मुझे लगा, क्योंकि मैं 3 बजे से लेके 6 बजे तक करती हूँ, 6 बजे अरदास करती थी। आंटी पता क्या होता है, जैसे अब वो गुरुजी ने बोला हुआ है कि गुरबानी पे जोर डालो, क्योंकि देखो ये भजन जो है ना इंसानों के बनाए हुए हैं। मैं बताऊं, देखो इंसानों ने अपने प्रवचन, जो गुरबानी क्या है, गुरु की बानी है, जैसे परमात्मा की बानी है। हाँ जी। ये जरूरी नहीं है कि आप सोचो कि वो सिखों की बानी है। देखो ये वाहिगुरु का जाप है ना, ये जो है परमात्मा ने खुद 36 युग मतलब कि 4 युग का कहते हैं बदल जाता है, 4 युग कलयुग आता है। 36 युग तपस्या कर कर ये वाहिगुरु का जाप बनाया। इसमें जो है वासुदेव, भगवान कृष्ण, राम और जैसे सतयुग के देवता थे, द्वापर के, त्रेता के, सबके मिला के सारे देवी देवता के सारे मंत्र, इसका वाहिगुरु का एक ही मंत्र है। इसको जब लोगे ना आप सारे देवी देवता को खुश कर रहे हो। ठीक है, मन तो आपको भड़काएगा, स्टार्टिंग में नींद आती है, मगर क्या करना है उसका भी एक 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 होता है त्राटक करना पड़ता है। उसमें क्या है, आलोट आलोट की होती है, आपने देखा हो आलोट की लाइट होती है, उस पर ध्यान लगाइए। जब तक आपके आंखों में पानी ना आ जाए तब तक उसको लगाते रहिए। तो उससे क्या होता है, तो आपका मन ना एक मन भी भटकेगा, एक नींद भी नहीं आएगी आपको। जैसे उसमें ना ध्यान लगा के रखेंगे, पानी आएगा आंखों में तो तब छोड़ दीजिए। नहीं, आप फिर लाइट का ध्यान करते हो या गुरुजी का ध्यान करते हो? लाइट का ध्यान नहीं कर रहा मैं, वो एक युक्ति होती है। जैसे कभी कभी आदमी भटकता रहता है ना, ऐसे मन भटकता है, उसको मन को एकाग्र करने के लिए। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन हमारा मैसेज कैसे जाएगा परमात्मा तक? वो जाएगा ना, क्यों नहीं जाएगा। देखो स्टार्टिंग में तो आपको आलस आएगा कि मन हमारा जो है ना, देखो मन को ऐसे हम कोई चीज नई चीज करते हैं तो उसमें जो है वो मन काबू में नहीं आता, उसको काबू करना पड़ता है। एक दिन तो नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा वो। जैसे करते रहेंगे, हर किसी के साथ होता है स्टार्टिंग में। अब पहली पहली बार आप स्कूल में भी जाते हैं तो आपको मन लगता है, धीरे धीरे लगता है ना हाँ हर जी, हाँ जी। जगह। नहीं, मेरे साथ यही हुआ ना, जैसे मैं वो वो हुआ तो जपजी साहब आपने का तो ये अच्छे से। गलती कर दी ना कि आपने उसको छोड़ दिया। तो आपने सोचा तो स्टार्टिंग में आपको आएगा जैसे एक हफ्ते 40 दिन की किस लिए होता है कि 40 दिन नियम बनाने के लिए, ये नहीं 40 दिन करके छोड़ दिया। 40 दिन है कि जैसे हम स्कूल जाते हैं, स्कूल नहीं, 21 दिन। छोड़ूंगी तो नहीं, मैं छोड़ूंगी तो नहीं, जब तक मुझे जो मैं चाहती हूँ मुझे मिलेगा नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी, है ना। उसके बाद भी मैं गुरुजी का शुक्राना करूंगी। लेकिन बात ये है कि मैंने बताया कि जब मैं वो चीज सुनती थी तो मेरे को नींद, मैं फिर मन में सोचूं कि इसका फायदा क्या, फिर कोई फायदा तो हो नहीं रहा है। मैंने आधा सुन लेना, आधे में मुझे नींद आ जानी। नहीं देखो आपने मैं नहा धो के बात सुनो। बैठी हूँ। बाहर देश में आपको बताओ, एक ऐसा होता है जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं ना, तो उन्होंने क्या करा, उनके उनके कान पे वो लीड लगा दी, तो वो जो उनके क्वेश्चन आंसर सारे आंसर से जो स्कूल में आते हैं वो चला के छोड़ दिए। तो जब हम सो भी जाते हैं ना, तो हमने समझो कि हम सुखमनी पाठ सुन रहे हैं, सो गए, तो वो हमारे जो अंतर एक माना ना एक सूक्ष्म होता है, जो वो सब रिकॉर्ड करता है। जैसे जो आपने देखा होगा कि जैसे हमारे जो कर्म होते हैं वो रिकॉर्ड होते हैं, चित्रगुप्त को चलो वो मैं समझी। अच्छा, पहले जैसे जपजी साहिब की सुखमनी, फिर सिमरन करना है। सिमरन में जैसे भजन वगैरह फिर सुन सकते हैं। मूल मंत्र। अच्छा, फिर मंत्र करना है तीसरे नंबर पे। मूल मंत्र एक ओंकार सतनाम कर्ता परम निर्भव निर्वैर अकाल, वो परमात्मा की तारीफ है। जैसे कि हम किसी की तारीफ करते हैं ना, हम परमात्मा की तारीफ करेंगे हाँ, तो नहीं, हमारे मेरे को जो जिन्होंने बताया था ना, तो यही बोला था कि पहले जपजी साहिब कर लो, फिर सुखमनी कर लो, फिर सिमरन करना है और उसके बाद लास्ट में अरदास करनी है। देखो जिसने जो बताया तो उसका कर लो। हम तो ये नहीं कहेंगे कि किसी का अब उन्होंने कैसे बताया है। देखो जो अब उनका तो पता नहीं ना, दो नाव पर सवार होगे तो नहीं होगा। जैसे अब कई क्या करते हैं, जैसे जाप एक करना है, अब नराते आगे तो नराते को पकड़ नहीं, लिया। अब आप मुझे ये बता दो बस कि जैसे पहले जपजी साहिब कर लिया, फिर सुखमनी कर लिया, उसके बाद मंत्र जाप करूं, गुरु जी का मंत्र जाप करूं?
मूल मंत्र जो इससे क्या नेगेटिविटी जो घर पे आती है ना वो नहीं आएगी। अच्छा, और उसमें एक ओंकार है या फिर जो गुरबाणी वाले जो शब्द हैं वो सुन लूं? एक ओमकार सतनाम वो आप डालेंगे ना यूट्यूब पे आ जाएगा बारिंकू जी का नहीं 108 वो बार। तो मुझे, अच्छा एक ओंकार वाला, अच्छा हाँ 108, अच्छा वो लगाना है फिर तीसरे नंबर पे। वो आप जितने करना चाहते तो कर सकते हैं, या खुद ही बोल सकते हो, आसान है वो तो आप खुद ही बोल सकते हैं, कोई हाँ दिक्कत जी, नहीं है। मैं वही बता रही हूँ कि एक ओंकार वाला मतलब थर्ड नंबर पे करना है सुखमनी के हम्म, बाद। हम्म। फिर उसके बाद क्या करना है? उसके बाद कोई सा भी मंत्र जाप, जैसे कोई मंत्र जाप कोई सा भी, जैसे नहीं तो आपने गुरु जी का नहीं करना, जैसे गुरु जी के मंत्र जाप की तो बड़ी महिमा है कि ये मैं क्या मतलब। बोल रहा हूँ, मैं कोई सा भी करना है, जैसे गुरु जी करने पे गुरु जी करना है, एक और किसी का नहीं करना, ठीक है। नहीं फिर ओम नमः शिवाय जैसे वो भी कर लेती थी मैं, ओम नमः शिवाय जैसे मैं शुरू से ही करती थी। ओम नमः शिवाय करो, फिर वो बढ़िया जो करते थे वो करो, छोड़ो मत उसको। जैसे एक को पकड़ो, देखो गुरु जी के सत्संग सुनना, जैसे हम अब मैं वाहिगुरु जाप करता हूँ, मगर ये है कि जो क्या महापुरुष, जितने भी महापुरुष हैं ऐसे किसी धर्म के भी हो, जैसे देखो हमें जहाँ से अच्छी चीज मिलती है ना, जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान होता है कि हमारे अंतरात्मा को जो खुराक मिलती है, तो भोजन मिलता है तो हाँ रात मैं आपकी बात, देखिए फिर एक ओंकार कर लिया, फिर उसके बाद वो कर लिया, मतलब कोई भी मूल मंत्र जाप कर लिया, चाहे गुरु जी का कर लो चाहे ओम नमः शिवाय कर वो लो, मूल है ना? मंत्र जाप नहीं, वो मंत्र है। मूल मंत्र अच्छा जाप वो है जो मूल मंत्र की, कि जैसे पूरे ग्रंथ साहब का मूल मंत्र, जैसे अब गीता का क्या मूल मंत्र है, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। गीता का नहीं वो ठीक है, मैं ये पूछ रही हूँ सर, नहीं मैं ना बड़ी कंफ्यूज सार है। होती हूँ, मुझे क्लियर कर दो प्लीज। मैं क्लियर ये तो कर बोल दिया रही हूँ आपको कि मैंने। चौथे, मैंने ये बोल रही हूँ कि चौथे नंबर पर फिर ये मंत्र जाप करके फिर उसके बाद अरदास करनी है। उसके बाद अपना थोड़ी देर बैठिए, अपना गुरु जी से बातें करिए बस, जैसे बातें करते हैं आप। अच्छा सबका फिर गुरु, देखो, सबका फिर अपना कनेक्शन है, हमारा उसमें कोई नहीं है। नहीं फिर ये उसके बाद गुरु जी से बात करो, कुछ भी करो मतलब। हाँ, जैसे आपकी समस्या है, कोई भी समस्या है। हाँ हाँ, फिर बात करो, फिर उसके बाद फिर अरदास करनी है, लास्ट में फिर बंद करना है। हाँ, क्योंकि अरदास तभी कबूल होती है जब आप तैयारी तैयारी करोगे ना पहले तो, जैसे पूरा नित्यनेम करके तैयारी करोगे, उसमें अरदास करोगे तो आपकी कबूल होगी वो, है ना। ठीक है जी। अब देखो विश्वास करना पड़ेगा, एकदम तो एकदम कुछ भी नहीं होता, हाँ जी 36। हाँ जी ठीक है जी। हाँ जी हाँ जी। कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज हो ये नहीं कि कभी कभी क्या होता है कि हम जबरदस्ती कर रहे हैं, हाँ जी कि मन नहीं कर रहा था तब भी कर रहे हैं हम, मगर वो जो अपने को मैंने सुकून नहीं पा रहा, नींद आती आती कोई बात नहीं, पहली बार में आएगी, एक बार आएगी, 2 बार आएगी, 3 बार आएगी, उसको सजा दो मन को। जैसे अब क्या पहले महापुरुष क्या करते थे, जैसे मन मन जैसे तंग करता ना, तो वो क्या करते थे, वो तो साधु की बात बता रहा हूँ आपको, कि अपनी जैसे उनके जटा अपनी पेड़ में बांध लेते थे, तो उसपे जो है कुएं के मंडोर में बैठ गए। मगर संसारियों के लिए क्या है, जो गृहस्थी है उनके लिए ये है कि घर में बैठे अपना उसको जैसे आप 2 रोटी खाते, 3 रोटी खाते, तो 1 रोटी कम दो, तो मन को थोड़ी सजा दो अपने तरीके से, नहीं जो भी सर, आप। वो आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जो जिस चीज से आपका कनेक्शन बने, बात तो कनेक्शन की है ना, बात तो भाव की है ना, वही वही तो पॉइंट होगा। अब मैंने ये चीज देखी है, अगर हम कुछ बात वैसे वर्बली बोल देते हैं ना, अगर हम टेलीपैथिकली बात करें ना गुरु जी से कोई बात, ये वो एकदम से जाती है, ऐसे नहीं जाती। तो वो चीज है, मैंने देखा कि अगर कोई सी बात को आपने बोल दिया और आप उसको छोड़ दो उन पे, वो हो जाती है। पहले जैसे मैं अपने बेटे की बात देखो बताऊं, जब दो दो रास्ते हैं आपके पास, यहाँ तो आप ये करो जो तुम कर रहे हो, तो वो ठीक है, तो फिर उसमें विश्वास रखो कि हाँ जो तुम कर रहे हो गुरु जी वही हाँ मान लेते हैं, हाँ मगर फिर ये अब काली मत करो, काली मतलब कि आप सिर्फ अभी हुआ नहीं, अभी कब गुरु जी करेंगे, हाँ। कब करेंगे, ये रास्ता है। जल्दी प्राप्ति करनी है उस चीज की, तो फिर आपको थोड़ी मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि गुरबानी में लिखा है मेहनत मशक्कत तो करनी पड़ती है, हर चीज के लिए करनी पड़ती है। देखिए संसार है, देखो अब जो पुरानी संगत भी है, अब हर हर पुरानी संगत हर को पुरानी संगत फिर समझ पाई है, कुछ हम्म, बाद में पछताए थे वो, कि गुरु जी ने बोला मैं सस्ते में मिल गया तुम्हें गुरु, बोला ना उन्होंने, तो कई 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 समझ गए, कई नहीं समझे, अब वो बाद में पछताते हैं। देखो साथ रहने अलग बात है, उनको उनको जानना अलग बात है, गुरु जी को
जिस परमात्मा को जानना कौन साथ तो कोई भी रह जाएगा। अब गुरु नानक जी के साथ तो सब रहे थे, मगर जो दूसरे पातशाह जी ने पाया ना, उन्होंने उनको गुरुगद्दी मिली, उनको उनकी रजा में रहे वो, है ना। वो ठीक है आपकी बात, लेकिन आप बस मुझे एक छोटी सी बात बता दो कि जब हम करते हैं, ठीक है, जैसे सुखमनी साहिब पाठ कर रहे हैं, जपजी साहिब कर रहे हैं, है ना, जब कुछ भी कर रहे हैं, तो जो हमारा दिमाग है, जो हमने इमेजिन करना है, तो वो हमने भगवान को लाइट इमेजिन करना है कि हम लाइट से बातें कर रहे हैं, लाइट से कनेक्शन कर रहे हैं, लाइट हमें वो कर रही है। देखो लाइट नहीं, मैं नहीं कहा, जैसे अपने आप से ध्यान लगाते हैं तो जो आपके, अब देखो परमात्मा तो एक ही है, मगर सबका अपना अपना कनेक्शन है, सबका वो है, तो वो कोई अपना स्वरूप बना लेता है। जैसे गुरु जी का स्वरूप बना लिया, गुरु नानक जी का स्वरूप बना लिया, किसी ने अल्लाह का स्वरूप बना लिया, किसी ने राम का स्वरूप बना लिया। तो वही कह रही तो देखो परमात्मा एक ही है, वो परमात्मा जो स्वरूप में करो उसी रूप में आपको दर्शन है, तो वही है ना, उसको कोई बात नहीं। आप बोलते हैं ना एक ओंकार, तो उसका बहुत ज्यादा बताया जाता है ना कि वो मतलब लाइट, अगर कहते कि हम उसका करते हैं तो ज्यादा हमारा जल्दी मैसेज जाता है। तो अब तो जैसे मैं उसका भी करती हूँ, फिर गुरुजी का भी करती हूँ, है ना, तो गुरुजी से भी जैसे मतलब जो बात होती है स्वरूप से बातें कर लेती हूँ, या कुछ है इस तरह से, जैसे दिन में कर लूंगी, ऐसे करती हूँ। नहीं ऐसा होता है, देखो अब वो वाहिगुरु की जाप कर रहे थे, जरूरी नहीं है कि आप जैसे, अब मैं वाहिगुरु की जाप कर रहा हूँ तो ये नहीं कि मैं अब देखो कनेक्शन तो वाहिगुरु को मतलब मीनिंग ये है कि एक हमें शक्ति है, एक हमें जैसे प्राप्ति हो रही है, जैसे हमारे अंदर मन कमजोर होता है, भोजन चाहिए ना इसको भी, मन को भी, तो जैसे तो अब क्या है, जैसे आपने बोला कि हम वाहिगुरु जाप करें तो फिर गुरु जी की जाप भी करेंगे। गुरु जी कहते गुरबानी से जुड़ो, गुरबानी में ये होता है गुरबानी का। गुरु जी के सत्संग सुनने में कौन क्या मना कर रहा है, सत्संग सुनो ना आप, उनके सत्संग सुनो, उनके जो जैसे ये गीता का सार आता है, काफी आते हैं, वो भी सुनो, जो अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी बुक, जैसे धार्मिक बुक पढ़ो, जीवनी पढ़ो, गुरु नानक जी की, गुरु जी की, जैसे काफी आजकल तो यूट्यूब पे। चलो मैं को अगर कोई प्रॉब्लम होगी ना तो मैं आपको वॉइस मैसेज कर दूंगी नंबर से ना, तो आप जवाब दे देना मुझे। और मुझे सिर्फ एक चीज बता दो कि क्या बोलते हैं कि मुझे ये पूछना था कि आपने कोई ऐसा केस सुना है जो मतलब गुरुजी की जैसे संगत, मतलब सत्संग में, जैसे मैंने आपको बताया अपना अभी तक। देखो गुरबानी तो ऐसी है कि कुछ भी कर सकती है, वो उनके लिए कोई संभव है ही नहीं, ये कहें संभव देखो वो सब कुछ अनरोल, कोई भी चीज हो गुरबानी में ऐसे है कि हर चीज करेगी, हर चीज आपकी। आपको पता है कि गुरबानी में ऐसी ऐसी रहस्यपूर्ण, कैंसर तक गैप हो गया, वो गैप हो गया, ये, और ध्यान से जो इसमें ये मत गुरु को, हाँ आज गैप होगा कल, अब बस अपने मन जोड़ के करना है, बस नियम से करना है, और नियम से करना है तो अपने आप ही असर होगा धीरे धीरे। अब ये वेट करते हैं, हाँ कब, और जब आपको कृपा होने वाली तब आपको कष्ट आते हैं कि शादी आ जाएगी या आप बीमार पड़ जाओगे, ये सारा होता है। जैसे आप, हम कहते हैं ना, जैसे हम स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपको मास्टर पूछते हैं ना कि हाँ जी ये सवाल बताइए, वो बता देता है, जब उनका पेपर आता है तब वो नहीं बताता, वो तब कहता है कि आप खुद ही करो, है ना। तो फिर गुरु कहता है अब मैं कष्ट दूंगा, वो बहुत ज्यादा दूंगा, मगर मैं तेरा हेल्प नहीं करूंगा। उसके बाद क्या, हेल्प नहीं करेगा, फिर वो आपको खुद ही सोल्व करना पड़ेगा। तो आपने सोल्व कर लिया तो आप उस दिन कृपा होने वाली होती है आपको। तो उस दिन लोग छोड़ देते हैं, कहीं कहीं जगह के छोड़ देते हैं, कई बार आपको टूट गया, मैंने कहा वो कृपा का दिन होता है उस दिन। देखो अब मैं आपका पॉइंट समझ गई। ये मैंने भी मतलब मैं सुनती रहती हूँ, तो मैंने ये भी सुना था कि गुरबाणी के लिए में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हाँ है ना। तो आप अगर ये व्हाट्सएप नंबर है तो आप मुझे कुछ ऐसे शब्द भेज सकते हैं जो मैं सुनूं, जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो, आपको पता है। शब्द तो सारे भाई रिंकू जी का सुना करो, उसमें बहुत ज्ञान है भाई। रिंकू जी का आप सुनोगे ना, आपको सवालों के जवाब अपने। हाँ मैंने रिंकू जी का तो मैंने सुना था, वही मैंने उनको सुना करो। रोज अमृत वाला था उनका, तो बाद में वो व्याख्या भी करते हैं, बाद में बताते भी हैं, कथा सुनाते। कथा से क्या होता है, हमें जो हमारी समस्या होती है जैसे नहीं, अच्छा अगर हम रिंकू जी का अमृत वेला कर ले तो वो हमारा मंजूर है। देखो वो कुछ गलत है, वो तो गुरबानी सुनाते, 2 बार उनका जपजी साहब आता है और 1 बार सुखमनी पाठ आता है, मूल मंत्र चलता रहता है स्टार्टिंग में। कितने घंटे का रहता है वो?
वो तो देखो वो तो 2:30 वो 2 बजे स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा 2 बजे से देखो लेके किसी का भी दो पकड़ लो, किसी को नहीं पकड़ो। नहीं हाँ, वो रिंकू जी का 2 बजे से लेके 6-6:30 बजे तक आता रहता है वो। तो फिर बाद में पाठ चलते हैं, अरदास अच्छा चलती है, ठीक है। चिपाई साहब चलता है, चिपाई साहब अच्छा भी करता है, तो काफी उनके बानी का। मगर आपको जितनी देर देखो आपने एक टाइम बना लो, जैसे 12 से 6 बजे तक है। 12 बजे क्या है, जो महापुरुष संत लोग हैं वो बैठते हैं, तो वो एनर्जी सारी जगह फैलती है। जैसे सब संगत का ना, सब ऐसे लाइव करते हैं ना भाई रिंकू जी, संगत का सारी संगत मिलके, जैसे आपको आपने एक बार जपा है ना, तो जैसे 1000 संगत बैठती है, तो आपको 1000 गुना हो गया, समझो आपका 1000 बार जप लिया आपने। संगत से जपने का ही फायदा होता है। जैसे संगत से जब लाइफ आता है, सब संगत कर रही है, तो आप भी कर रहे हो, तो आपने एक बार करा, आपका जैसे 1000 संगत बैठी है, तो आपका 1000 गुना हो गया। संगत का ही फायदा होता है। संगत के अंदर जो परमात्मा है, और क्या है, जो संगत के जैसे आपके अंदर ही, हमारे अंदर ही है। जैसे हम कहते हैं ये मेरा हाथ है, कौन कह रहा है? हाँ, अब हम ये तो नहीं कह रहे मैं हाथ दूं बोलते हैं आप क्या, मेरा हाथ बोलते हैं ना। अब कौन कौन बोल रहा है? अंदर कोई बैठा तो बोल रहा है चलो ठीक है, मैं समझ गई। ये तो बहुत अंदर की बात है, ये तो अभी पता है ये चीजें मैं सब समझ समझ गई। आती हैं। अगर अब मुझे कोई दिक्कत हुई ना तो मैं आपको मैसेज हाँ, करूंगी। व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज डाल देना, मैं जरूर जवाब दूंगा आपको। ठीक है, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु। जय गुरु जी। चलिए। जी। संगत जी, आपने सुना कोली सत्संग। आंटी की समस्या थी, देखिए आंटी की समस्या थी कि मेरा मन नहीं जुड़ता। आंटी ने बोला कि जिसमें मेरा मन लगे वो नाम जपना चाहिए। संगत जी देखिए, हम जो है मन भटकेगा तो वो मन लगना नहीं होता। मन जब लगता है, तो आंटी ने क्या कहा, मेरा मन जिसमें लगे वो जपना चाहिए। संगत जी मन उसमें लगता है, जैसे एक में मन लग सकता है। देखिए आप 10 जगह मन भटकाएंगे तो आप कोई भी नाम जपेंगे तो आपकी टेंशनें रहेंगी। अमृत वाला संभालना अमृत के एक को पकड़ लीजिए। मैं अब वो कहते हैं कि कभी भोलेनाथ को पकड़ लिया, कभी नराते उसको पकड़ लिया। संगत जी आपको भी सोचना है, चाहे राम जपिए उसको जपिए। सुनना, किसी का भी सत्संग सुन सकते हैं, किसी के मंदिर भी जा सकते हैं, मगर जो नाम एक का जपना है और इष्ट एक बनाना है। देखिए सबका आदर करिए, किसी का निरादर नहीं करना, सब धर्म श्रेष्ठ है। ठीक है, समझ आ गया संगत जी? आपको कुछ समस्या हो तो मुझे बात करना। चलिए चलते हैं, और आपको कुछ समस्या का हल मिला हो और संगत जी कोई आपकी समस्या हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पर, वॉइस मैसेज डाल सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो आ रहा है स्क्रीन पे। जय गुरु जी शुक्राना, जय गुरु जी शुक्राना। RK माई लाइफस्टाइल ब्लॉग में आपको कुछ मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए, और बेल आइकन पे जाकर आप ऑल पे जाकर बेल आइकन को दबाइए, तो उससे आपको परमानेंट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे सत्संग के। और संगत जी आपको भी सुपर टैंक भी दे सकते हैं, जैसे हार्ट का बटन है, हार्ट के बटन पे और जो डॉलर बना हुआ है, और मेंबर भी बन सकते हैं। आपको उससे स्पेशल ट्रिप मिलेगी, आपको सब उसमें पता चलेगा क्या क्या आपको स्पेशल मिलेगी। वीडियो और पोस्ट आप डाल सकते हैं अपनी, और गुरुजी से कनेक्शन जोड़ के गुरुजी के साथ पोस्ट डाल सकते हैं। और सबसे पहले आपको वीडियो मिलेगी, लाइव आऊँगा तो उसमें आप मेरे से बात कर सकते हैं, और उसमें जो लाइव आऊँगा तो उसमें जो कमेंट करते हैं वो फ्रीज हो जाता है, तो उससे आप बात कर सकते हैं। चलते हैं अगले, आपको मिलेंगे कोलिंग सत्संग में। आज का कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। जय गुरु जी शुक्र है।